नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद है हिमाचल प्रदेश जिला सोलन के 11 मुखी हनुमान मंदिर तालाब कटनी सबाथू में। मैं आपको बता दूं कि हर बार की तरह हर रविवार की तरह जो है यहाँ पे आज भी दरबार लगा, लेकिन इससे पहले गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को हमारी ओर से भी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। एक गुरु का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और गुरु के लिए ही आज खासकर जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं कि इन लोगों ने जो है जाप लिया है। जो संत हैं यहाँ से रघुवंशी। मैडम अपना नाम बताएं। मेरा नाम गरिमा है। गरिमा जी, आप कहाँ से हैं? मैं कसौली से हूँ। आप कसौली से हैं। सबसे पहले आप जानना चाहेंगे आपसे कि आप आज मंदिर आए हुए हैं। ये जो मंदिर है, जिसके जो संत हैं रघुवंशी जी, आप इनके साथ या इस मंदिर के साथ कब से जुड़े हैं? मुझे तकरीबन 4 साल हो चुके हैं मंदिर से जुड़े हुए। हाँ जी। थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप करते क्या? मैंने बीटेक किया हुआ है और एमबीए भी किया है। मैं टीचिंग करती हूँ अभी और साथ ही साथ प्रिपेयर कर रही हूँ मैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। हाँ जी। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक सवाल बनता है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि कई ऐसे महात्मा संत बाबा लोग देखते हैं, थोड़े बड़े बाबा जी अभी आ गए, कई ऐसे लोग होते हैं जो अंधविश्वास भी फैलाते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है, एज एक यूथ के नाते भी जान सकते हैं आपसे। और जिस तरह से आपने कहा कि आप टीचिंग लाइन में जो अध्यापक होते हैं, इट मीन्स कि वो गुरु है और आप भी एक गुरु से जुड़े हैं, तो क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल जो हम अपने अराउंड मैक्सिमम देखते हैं वो बहुत नेगेटिविटी है लोगों में। बेशक वो पढ़े लिखे हैं और वेल एजुकेटेड है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का शिकार है। और जो मेन चीज़ आजकल हम देखते हैं वो ये है कि 2 ही चीज़ें लोगों को परेशान कर रही है। रोग परेशान कर रहे हैं, दोष परेशान कर रहे हैं। तो इसका जो है हमारे हनुमान जी की चालीसा में स्पष्ट लिखा हुआ है, रोग दोष निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब भी हम सच्चे मन से हनुमान जी की शरण में, भगवान की शरण में जाते हैं, अपने गुरुदेव की शरण में जाते हैं, तो वो जो नेगेटिविटी जिसका हम पर साया बना रहता है वो बिल्कुल दूर हो जाता है और हमें पॉजिटिविटी मिलती है लाइफ में। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने जाप लिया है, जाप क्यों लिया, आपने लिया है? जी देखिए, जब मुझे आदेश हुआ यहाँ पर गुरुजी के द्वारा कि आपको जाप दिया जाना है, तो मैंने जाप ग्रहण किया है और जो भी हमें नियम बताए गए हैं हम उस नियम का पालन करते हैं। और जो मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि शायद मेरी लाइफ का वो सबसे अच्छा दिन है जिस दिन मुझे जाप मिला, जिस दिन गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। और जब से मतलब मुझे जाप मिला है तब से जो स्पिरिचुअल कनेक्शन जो मेरा बन गया है वो बहुत स्ट्रांग हो गया है और ये सब कुछ गुरुजी की कृपा से हुआ है। एक चीज यहीं से आपसे हल्का सा प्रश्न भी लूंगा, क्योंकि आपने कहा कि आप गुरुजी से जुड़े हैं, आपने जाप लिया है। आपने जाप ही क्यों लिया? जाप में होता क्या है? देखिए, जो जाप है उसमें मतलब जैसे लोग चैंटिंग करते हैं उसी तरह से हमें भी जाप दिया जाता है। तो हमें समय दिया जाता है, हमें नियम दिए जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं। अब हमारी आत्मा शुद्ध होती है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान से जुड़ते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन हमारा स्ट्रांग होता है, इसीलिए हमें जाप दिया जाता है। तो जानना चाहेंगे, आज तक आपके जिंदगी में ऐसे कौन से परिवर्तन हुए हैं जिससे आप 4 साल हो गए हैं, आप इस मंदिर से जुड़े हैं, संत रघुवंशी जी से जुड़े हैं और आपने जाप भी लिया है, तो कैसे क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं जो आपको एक इस लाइन की ओर जो है, आपको जो आपने धार्मिक बातें कही हैं उसकी ओर आपका रुझान हुआ? देखिए, जब मैं इस मंदिर में आई थी तो हमारे जीवन में बहुत कष्ट थे, परेशानियां थी, लेकिन जिस दिन मैं इस मंदिर में आई, सबसे पहले जिस दिन मैंने अपने गुरुदेव के दर्शन पाए, उसी दिन से मेरे कष्टों का निवारण हो गया। कष्टों का निवारण तो हुआ ही है, जो मतलब सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि मुझे गुरु मिले हैं, सच्चे गुरु मिले हैं मुझे। और गुरु का असली अर्थ क्या होता है ये मेरे गुरुजी से मिलके जाना है। नियम क्या होते हैं, भक्ति क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस है गुरु की हमारे लाइफ में, वो सब कुछ मैंने अपने गुरुजी से जाना है। मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि संत रघुवंशी जी मेरे गुरु हैं, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा है। मतलब मेरे लिए गुरुजी इज एवरीथिंग इन माई इटर्नल लाइफ एंड नथिंग इज पॉसिबल विदाउट गुरुजी। कुछ भी पॉसिबल नहीं है, गुरुजी हैं तो सब कुछ है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। और गुरुजी के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी प्योरिटी से गुरुजी भक्ति करते हैं वो मैंने आज तक कहीं नहीं देखी है। मतलब इतनी प्योरिटी है गुरुजी की भक्ति में, इतनी प्योर सोल जिसको हम कहते हैं वो है हमारे गुरुजी। मतलब उनके दर्शन पाके ही सब कष्टों के निवारण हो जाते हैं। हम इस मंदिर में आते हैं तो महाराज जी के दर्शन हम बाद में पाते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये रहता है कि हमें गुरुजी दिख जाए, गुरुजी के दर्शन पाले, हम उनके चरणों में हम प्रणाम कर लें, तो तभी हमारे तो सारे कष्ट तभी दूर हो जाते हैं।
आपको लगता है कि गुरुजी जो है वो भगवान से बड़े हैं? बिल्कुल, गुरु का स्थान जो है वो भगवान से भी ऊँचा होता है और ये बात बिल्कुल सत्य है और ये मैंने तब जाना है जब मैंने गुरुजी की शरण में मैं आई हूँ। जी। चलिए, बहुत बड़ी बात कही है और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ के जो संत हैं रघुवंशी जी, और आज उन्होंने दरबार लगाया था और इस तरह के जो जाप लोगों ने लिए हैं, हम उनसे बात भी कर रहे हैं। आखिरी में एक जानना चाहेंगे, जिस तरह से यूथ के लिए आपकी ओर से क्या मैसेज रहेगा, खासकर जो लोग जो हैं नास्तिक होते हैं, जिनमें आस्था नहीं होती, हम ये कहें कि वो इन चीज़ों को जो है कहीं ढोंग आडंबर भी मानते हैं। देखिए, बहुत से लोग हैं जो मैंने देखा है, मेरे आस-पास में भी है, जो हमें देखकर भी ऐसा बोलते हैं कि क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन मैं उनसे एक यही बात कहना चाहती हूँ कि नेगेटिविटी भी होती है, अगर उसको आप दूर करना चाहते हैं तो हमें पॉजिटिविटी लानी ही होती है और उसके लिए जो मार्ग दर्शाते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। और यहाँ पर 11 मुखी हनुमान जी का एक सच्चा पवित्र धाम है। जो भी लोग, जिनके भी मन में मतलब ये आशंका है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनसे यही निवेदन करती हूँ कि आप कृपया सिर्फ एक बार इस मंदिर में आए। जो पॉजिटिविटी, जो वाइब्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी ना, जो आप महसूस करेंगे, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। मतलब गुरुजी जो है हमारे, वो भगवान के दर्शन करवाते हैं। मैं जैसे सोमवार के काफ़ी फास्ट रखती हूँ। मैं एक बार आई यहाँ पर तो गुरुजी ने मुझे साक्षात गणपति जी के दर्शन करवाए, भोलेनाथ के दर्शन कराए और जगह जननी माँ काली के दर्शन कराए। और उस दिन के बाद से तो मतलब ऐसा होता है ना कि एक मन में विश्वास आ जाता है कि नहीं, सच है, सब कुछ सच है। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप आइए, भगवान की शरण में आइए। कलयुग है आजकल और बहुत ज़रूरी है भगवान की शरण में आना। आपके सभी कष्टों का निवारण होगा और आपको सही मार्ग दिखलाया जाएगा। और इसके लिए सबसे मेन जो है ना, वो गुरु होते हैं। जब गुरु हैं तो सब है, वरना कुछ भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बातें, बहुत प्यारी बातें आपने कही हैं। और जिस तरह से आपकी जो आस्था है कहीं ना कहीं संत रघुवंशी और इस 11 मुखी हनुमान मंदिर के प्रति, वो देखते ही झलक रही है। और हालांकि हम ये बता दें कि जिस तरह से स्पिरिचुअलिटी की बात हुई है, आस्था की बात हुई है, कहीं ना कहीं ये तो वाकई में ही सत्य बात आपने कही है कि हमारे जो यूथ है उनको इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हिमाचल तो देवभूमि है, यहाँ कण कण में भगवान विराजमान है और ये कोई नई बात नहीं है। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूँ कि मतलब जो पॉजिटिविटी होती है, हमारी विल पावर, जब हम खुद ये विश्वास कर लेते हैं ना कि भगवान हमारे साथ हैं, गुरु हमारे साथ है, तो हमारे साथ सब कुछ पॉजिटिव होता है। तो बस मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप पॉजिटिव रहें। अपनी पॉजिटिविटी, अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन बढ़ाने के लिए हमें भगवान की शरण में आना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राम। धन्यवाद। तो ये थे जिस तरह से मैं आपको बता दूं, एक युवा की सोच, एक यूथ की सोच, और जिस तरह से जो इनकी जिंदगी में जो है परिवर्तन हुए हैं 11 मुखी हनुमान मंदिर में आकर, और जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे जाप जो है वो लिया है और क्या कुछ कहा, पूरी विस्तृत जानकारी आपको बताई है। तो आपको क्या कुछ लगता है, अपनी ओपिनियन, अपनी कीमती राय भी हमें जरूर साझा करें। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए तालाब कठनी से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।